और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रेस्टिन, वेरोनिका और रेस्टिन के नाइफ को देखते हैं जो कि रियाना के मेंशन पे आए हुए होते हैं। और हमें बताया जा रहा होता है कि जो गलतफहमी थी वो यहाँ से दूर हो चुकी है क्योंकि वेरोनिका ने खुद से एक्सप्लेन कर दिया। और जो रेस्टिन होता है वो सोच रहा होता है कि क्या जो प्रिंसेस हैं वो यहाँ पे इसलिए आए होंगे क्योंकि उनके फादर के साथ उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और हम तभी देखते हैं कि वो उसी मूर्ति को देखता है जिसके हाथ कट चुके होते हैं। और इसको देख के जो रेस्टिन का नाइफ होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या रोबेल्ट जो फर्स्ट ड्यूक थे उनका हाथ कटा हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो रिहाना का बटलर होता है वो तो वहाँ के हर एक फैसिलिटी को दिखा रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे गर्म पानी आ रही है, यहाँ के रूम टेम्परेचर हमेशा अच्छा रहता है। और यह सब देखते हुए कह रहा होता है ये सब मेरी लेडी के मैजिक की वजह से हुआ है। और तभी जो रेस्टिन होता है वो कहता है, और हाँ इसके अलावा यहाँ पे जो मॉन्स्टर साथ हैं उनके लिए भी कुछ, क्या इन सब का भी तुम्हारी लेडी संभाल लेती हैं। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो कहती है कि अच्छा, अगर तुम मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, छोटा सा और क्यूट सा। और ये सुनते ही जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि क्या छोटा सा और क्यूट सा। और तभी जो रिहाना होती है उसी खरगोश के पास ले जाती है जो कि घोड़े बेचकर सो रहा होता है और उसको दिखाकर कह रही होती है, ये देखो ये मॉन्स्टर, ये हमेशा मेरे घर पे आकर यहाँ पे रोज खेलता है। और इसको देखते ही जो रेस्टिन होता है वो पहचान जाता है कि उसका भाई लुका है। और वो सोच रहा होता है क्या लुका। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम हाई प्रीस्ट को देखते हैं जो कि प्रे कर रहा होता है। और तभी उसके पास एक प्रीस्ट आता है और कहता है, हाई प्रीस्ट, अभी मशीनरी के अंदर कुछ रूमर्स फैल रहे हैं और हमें शायद उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और जो अपना हाई प्रीस्ट होता है वो कहता है कि कौन सा रूमर्स। और जो बंदा होता है वो कहता है, रूमर यह है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ डीमन किंग अपेयर हो चुका है। और ये सुनते ही जो हाई प्रीस्ट होता है उसका रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं होता और वो कहता है, यह तो भविष्यवाणी से डिफरेंट है, लेकिन हमें फिर भी उसको जाके करने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमारा सीन वापस से रिहाना की ओर शिफ्ट होता है जहाँ पे उस खरगोश को सुलाते हुए कहती है, शायद यहाँ पे इस गर्म माहौल की वजह से यहाँ पे आता है। और क्या मॉन्स्टर भी इतने क्यूट हो सकते हैं। और तभी जो अपना रेस्टिन होता है वो तो सोच रहा होता है, लुका के पास तो स्नो फ्लेक बॉडी है डीमन किंग के कर्ज की वजह से, लेकिन वो इस टेम्परेचर में मेल्ट नहीं हो रही। बॉडी को गर्म करने वाली एबिलिटी जिससे लुका की बॉडी को हार्म भी नहीं हो रहा है। और ये सोचते हुए जो रेस्टिन होता है वो रिहाना से कहता है, प्रिंसेस। और जैसे ही रिहाना उस तरफ देखती है तभी जो रेस्टिन होता है अपने शॉट्स से एक सर्विंग मारता है जो कि रिहाना को नहीं लगता बल्कि उसके बगल से ही चला जाता है। बट उसका जो एयर प्रेशर होता है उससे रिहाना थोड़ी सी चौंक जाती है और वो कुछ करती भी नहीं है। और इसको देख के जो रेस्टिन होता है वो कहता है, ऐसा लग रहा है कि कोई किलिंग इंटेंट नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि तुम फाइट बैक जरूर करोगी। और ये सुनने के बाद जो रिहाना होती है वो उड़ते हुए कहती है, आखिर ये क्या था, अभी भी तुम स्टिल सोचते हो कि मैं डीमन किंग हूँ। हाँ, जल्दी से इसे बंद करो यार, मैं बस एक विजार्ड हूँ जिसको बस फायर मैजिक अच्छे से हैंडल करना आता है। और जो रेस्टिन होता है वो कहता है, मैं तुम्हारी बातों की अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। जब तक ये पूरी चीज़ें क्लियर ना हो जाए तब तक मैं
तुमको इस मेंशन का ओनरशिप रिटर्न नहीं करूँगा, और जबकि नॉर्थ की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, इसीलिए मैं ये ढूंढूं कि आखिरकार उन लोगों को किसने भेजा था तुम पर अटैक करने के लिए। और ये सुनने के बाद जो रियाना होती है ना, वो चुपचाप रहती है, लेकिन वो सोच रही होती है तुम्हारा मतलब क्या है। मुझे ऑलरेडी पता है कि आखिर उनको किसने भेजा था, और उनको उसके बाद जो रेस्टिन होता है वहाँ से निकल जाता है, और उसको जाते हुए देख के जो रियाना होती है वो सोच रही होती है हाँ, जाते जाते ये एक चीज को ध्यान से देख कर नहीं गया। अगर यहाँ पे कोई पर्सन किलिंग इंटेंट के साथ आता है, और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मॉन्स्टर उनके मेंशन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वो अचानक से जल जाता है। और तभी हमें रियाना बताती है कि वे कभी भी इस मेंशन के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ड्यूक तुम अपने आप को इस बार लकी समझो, क्योंकि जो तुमने टेस्ट लिया है वो बिना किलिंग इंटेंट के दिया। मतलब अगर जो रेस्टिन है उसका सच में मारने का इरादा होता तो रिहाना के अटैक करने से पहले ही खुद खत्म हो जाता। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उसी मैच को देखते हैं जो कि वहां से भाग के आ चुका होता है, और वो सुन रहा होता है कि उसके पीछे लोग ना रिहाना के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वो लोग बात करते हैं कि रूबेल फैमिली की डॉक्टर है। और ये सुनते ही जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है क्या रूबेल फैमिली की डॉक्टर? उस दिन जो मैंने पावर देखा था वो डेफिनेटली डीमन किंग की पावर थी। अगर जो रूबेल फैमिली है वह लोगों से ये छुपाने की कोशिश कर रही है कि उनकी बेटी डीमन किंग है, तब ये इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ही मालामाल कर देगी। और ये सोचते हुए वो एक डेविल जैसा स्माइल करता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 9 खत्म होते हुए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।